नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी। आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे प्रत्यय। ठीक है, कल की एक क्लास हो गई थी प्रत्यय की। आज प्रत्यय का दूसरा क्लास है और इसी दूसरे क्लास में प्रत्यय भी समाप्त हो जाएगा। कल हम प्रत्यय में जो है वो कृत प्रत्यय पढ़ रहे थे। आज उसी में कुछ उदाहरण और लेंगे, उसके बाद तदित प्रत्यय पढ़ के समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आज इसमें कुछ प्रत्यय और पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि कहा जाए आई। आई कब निकलता है? आई। आई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन से बन सकते हैं? आई कब निकलता है? पढ़ाई के समय। पढ़ाई हो चाहे तुम्हारी कुटाई हो, और चाहे तुम्हारी पिटाई हो, पिटाई में भी निकलेगा, कुटाई में भी निकलेगा। ठीक है, और पढ़ाई में तो निकलेगा ही आई। कुटाई होती तो बोलते हो ना, आई आई करते हो। हाँ, तो वही है, ये आई निकल के वहीं से आता है जब कुटाई होती है। धुलाई में भी होता है, पिटाई में भी होता है, कुटाई में भी होता है। ठीक है, तो इनमें सब में क्या होता है? हाँ, जैसे सबसे पहले पढ़ाई में निकलता है तुम लोगों से आई। आई, पढ़ाई नहीं हो रही, आई। पढ़ाई। एक होता है लिखाई, लिखाई में भी आ जाता है लिखाई। फिर उसके बाद होती है कुटाई, कुटाई में भी आई। लड़ाई करते हो उसमें भी आई आई, मार खाते हो तो, है ना। लड़ाई, कुटाई, लड़ाई, पिटाई, पिटाई में भी निकल के आता है। ठीक है, और किस में आएगा निकल के? मिठाई। मिठाई में कहां से आएगा? मिठाई में आ जाएगा, आ जाएगा तो लिख लो मिठाई, क्योंकि बड़ी ई निकल लास्ट में सब में बड़ी ई है, तो इसलिए निकल के आ जाएगा। और क्या होगा? कुटाई हो गया, लड़ाई हो गया, पिटाई हो गया, और धुनाई में भी आ जाएगा ना, धुलाई में आ जाएगा। जैसे धुलाई, धुलाई हो गया। और क्या हो सकता है धुलाई के बाद? धुलाई के बाद पिसाई होता है, जैसे हम गेहूं की धुलाई करते हैं, बाद में उसकी पिसाई करते हैं, तो ये हो गया पिसाई। इसमें भी आई प्रत्यय निकल के आया, पिसाई में भी निकल के आया। चढ़ाई जैसे होती है ना। चढ़ाई में भी बहुत लोग नहीं चढ़ पाते हैं, कहेंगे आई बहुत चढ़ाई है, तो इसमें भी आई। ऐसे पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, कि आई कब कब निकलता है। जब हमारे मुंह से आई निकलता है तो कब कब निकलता है, किन शब्दों में ले? भाई पढ़ाई करते समय भी आई लोग करते हैं, आई आई करते ना, कि बहुत पढ़ना पड़ेगा। लिखाई में भी जब ज्यादा लिखने को पड़ जाता है तब भी आई आई करने लगते हो। कुटाई में तो आई करते हो, लड़ाई में भी आई करते हो, पिटाई में, मिठाई में। मिठाई खाते हो जब मीठी होती है, बहुत अच्छी लगती है, तो क्या कहते हो? आई बहुत अच्छी है ना। तो इस तरह याद करोगे तो याद हो जाएगा। तो आई से निर्मित शब्द कौन कौन से हैं? इतने शब्द निकल के आए। और एक आधे शब्द लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चराई जैसे होता है, चराई। चराई हो गया, धुनाई हो गया, धुनाई, धुनाई, धुलाई हाँ, दोनों आ जाएगा, उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये निर्मित शब्द किससे, इससे क्या, कौन सा प्रत्यय बना हुआ है? इससे बना हुआ है आई। इसके बाद एक आता है आ। ये भी निकलता है हमारे मुंह से आ। कब निकलता है आ? आ प्रत्यय भाई कब निकलता है बताइए? हमारे मुंह से आ कब निकलता है? जब हमारा होता है घाटा। जब हमारा होता है घाटा, तब आ निकलता है। आ बहुत घाटा हो गया। कड़वा नहीं, कड़वा, कड़वा, वाह होता है वहां पे, आ नहीं आएगा ना। घाटा हो गया, जैसे तुम्हारा घाटा के बाद पड़ गया छापा, तो उसमें भी आ निकलता है। इन शब्दों में छापा। चाटा पड़ेगा तो उसमें भी आ निकलेगा, चाटा में भी आ निकलेगा। घेरा हो गया, जैसे घेरा, और अभी खिचड़ी का आएगा
मेला, मेला में भी आ आएगा। खिचड़ी वाला मेला आने वाला है, हमारे यहाँ बहुत तेज लगेगा। ठीक है। और एक जब सुबह सुबह हमको मिल जाता है काढ़ा, तो कहते हैं आ मजा आ गया भाई, है ना। काढ़ा, काढ़ा, आ निकल के आ रहा है। ठीक है। अभी हमारे यहाँ मेला है 14 जनवरी को, सब लोग पैसा लेके आइए मेला देखने। हाँ, पैसा लेके आओ, सबको मेला दिखाएंगे। ई, बहुत बड़ा मेला लगेगा भाई, छोटा मेटा मेला नहीं होता है, पूरी एरिया का सबसे बड़ा मेला होता है। ई कब निकलता है? बड़ी ई कब निकलेगा? हाँ, जैसे मिल जाए तुमको चटनी, है ना, चटनी तीखी हो या खट्टी हो या मीठी हो, कहोगे ई चटनी, चटनी। और क्या हो जाएगा? चटनी। और किस में निकलेगा? चटनी। चटनी के बाद निकलेगा बोली, बोली, ई। और क्या हो जाएगा? बोली, चटनी हो गया, बोली हो गया, और क्या हो सकता है? हंसी, हाँ हंसी, हंसी भी हो जाएगा, हंसी। हाथी में कहां से ई आ जाएगा? हंसी। और जैसे धमकी, ई। पत्नी में नहीं आता है, ई कहाँ आएगा? पत्नी, है ना, नहीं होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। और क्या हो सकता है इसमें? धमकी, एक हो जाएगा झांकी, जबरदस्ती नहीं निकालना ही, ठीक है। कुछ कुछ होते हैं शब्द ऐसे जिसमें लगता है कि ई निकल रहा है, इसीलिए आप ऑप्शन भी उसी हिसाब से देता है एग्जामिनर, कि तुम बोल ही ना पाओ, बोलो तो निकले जरूर, लेकिन जिसमें बिल्कुल साफ साफ निकले ई, जैसे चटनी में निकलता है ई। ठीक है। और इसका मतलब है इसमें जो भी शब्द तुमको मिलेंगे बड़ी ई की मात्रा के ही होंगे लास्ट में, बड़ी ई की मात्रा से ही ई निकलता है, बड़ी ई निकलती है। इतना याद रखना कि बड़ी ई की मात्रा से ही बड़ी ई निकलती है। ये दो होते हैं ना, एक छोटी होती है एक बड़ी, तो बड़ी ई की मात्रा लास्ट में जिसमें लगा होगा उसमें ई प्रत्यय निकल के आएगा, इतना याद रखना बोलने के समय। नहीं तो फिर तो कुछ भी निकाल सकते हो तुम लोग, खतरनाक आदमी हो। ठीक है। अगला है, एक है औता और एक है औती। औता और औती, एक है औरा, एक है औरा, इन तीनों को बताना है। एक है औरा, औरा नहीं औना, औना। ठीक है, इन तीनों को बताना है। औता से क्या होगा? सरौता, सरौता, सरौता में औता, सही है, सरौता। सरौता से क्या करते हैं? सुपारी काटते हैं, सरौता का काम होता है सुपारी काटना, सरौता। और लड़ाई होता है तो क्या किया जाता है बाद में? समझौता, समझौता में भी औता, समझौता। ठीक है, इसमें ज्यादा है नहीं, इसमें एक ही दो तुमको इसी तरह के मिलेंगे, जैसे सरौता लिखा, ठीक है, समझौता आ गया। लेकिन औती के बहुत सारे हैं, औती के बहुत सारे निर्मित शब्द बन सकते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं? कोई एक बताओ। बपौती, बपौती में औती, हाँ ये सही है, बपौती हो जाएगा। बगौती नहीं, बपौती, जो बाप की होती है, कहीं बाप की बपौती है, चाहे इतना उलरो घूमो खाओ, खुद कमाओ तो पता चला, है ना। बाप की बपौती।
और क्या होती है? पनौती। बहुत सही, पनौती। बाप की बपौती में लग गई पनौती, और फिर मिल गई हमको चुनौती। चुनौती, ठीक है। बपौती में पनौती लग जाएगा तो क्या होगा? फिर चुनौती आएगा भाई। जितना पहले से तुम्हारे पास पैसा कौड़ी था, अब उस तरह फिर लेके आओ जाने। चुनौती हो गई ना तुम्हारे पास अब। और क्या होगा फिर? एक हो जाएगा मनौती। मनौती। और किडनैप करने वाले क्या करते हैं? क्या मांगते हैं? फिरौती मांगते हैं भाई, मनौती नहीं मांगते। तुमको किडनैप कर लिया जाएगा, तुमसे क्या मांगा जाएगा? फिरौती मांगा जाएगा। 5 रुपया भेजो, नहीं हम खून कर दे अब। अरे हाँ, मतलब वही हिसाब से चोर रहा थे ना, 5 रुपए वाले। ठीक है, 5 रुपए नहीं, लेकिन 5 लाख है। नहीं, कुछ लोग 500 में मान जाते हैं। मांगत 5 लाख है, 500 में आगे छोड़ देते, है ना। दारू पिए वाले कहीं 500 मिला ले लो यार, 4 ठे तो मिलवे करिए कम से कम पिएगा, तो 500 रुपये में छोड़ देते। छोटे मोटे गुंडा रहा तो भी। औना का क्या होगा? गौना। हाँ, पहले पठौना होगा। ठीक है, पहले पठौना होगा। क्या हो जाएगा? पठौना। पठौना। पठौना के बाद क्या हो जाएगा? पठौना के बाद एक हो जाएगा तुम्हारा घिनौना। घिनौना। और मेला में मिलता क्या है? खिलौना। मेला में मिलेगा खिलौना। ठीक है, तो ये हो गए औना से निर्मित शब्द। बाप, औती का हो गया, औता का हो गया, औती का हो गया, औनक होगा। ये पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट। ये एक पढ़ाई वाला बहुत पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सब को हमको पढ़ना है। कहीं से भी प्रत्यय पूछ ले, प्रत्यय छूटे ना। जितना लिखा दे रहे हैं यही से तुम्हारा तुम पूछ भी लिया जाएगा। कोई शब्द उनको बनाना होगा तो बाहर से बना सकते हैं, लेकिन हमको पढ़ के ही निकालना है। एक बार नहीं निकल रहा, 2 बार नहीं निकल रहा, 3 बार, उसको बार बार पढ़ो। ठीक है, और नहीं फिर भी नहीं निकल रहा तो उसको गोला करके छोड़ दो, आगे प्रश्न करते रहो। बाद में जब समय मिले फिर करो उसको, फिर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, दिमाग में चढ़ता ही नहीं, आता ही नहीं, तो बाद में कर लेना फिर उसको, है ना। ठीक है, एक होता है ना और नी का। किसमें ना निकलेगा? ठीक है, और किसमें नी निकलेगा? ना और नी। ना और नी किसमें निकलेगा? खाना, दाना, सोना, गाना। गाना। गाना में आना आता है ना, गाना में आना। नहीं, गाना में भी ना ही आएगा। ठीक है, गाना। हाँ, बेल देखो, खाना, दाना, बोलना, सोना, है ना। और बेलना हो गया, गाना हो गया, इसमें क्या हो जाएगा? जैसे हो गया खेलना। खेलना। और क्या हो जाएगा? खेलना के बाद कूदना, खाना। कूदना, खाना, गाना। और क्या हो सकता है? बेलना। बेलना। आज कुछ अच्छी राइटिंग बन गई क्या बोर्ड में? आज सुंदर सुंदर दिख रहा है हमको भी, सुंदर लिख लिए आज ना। और क्या हो जाएगा? बेलना हो गया, सोना हो गया। सोने के बाद क्या करेंगे? ओढ़ना। ओढ़ना। ये ना प्रत्यय से बनते हैं।
सब में ना प्रत्यय लगा हुआ है, जितने भी हैं इनमें सब में ना प्रत्यय आया है। ठीक है, तो ये हो गया ना से। नी से कौन से बन सकते हैं? चोरनी, मोरनी, ओढ़नी। हाँ, सर्दी होती तो क्या लगाते हैं नाक में? सुंघनी। सुर सुर करने के समय सुंघनी को सूंघते हैं, है ना। अब ठंडी के सीजन आ गया है, सुंघनी। एक होता है जननी और एक होता है कहानी। कहानी में भी नी प्रत्यय आएगा, कहानी में भी नी प्रत्यय आएगा। और एक बताए थे क्या? चटनी। चटनी कहीं बताए थे ना, चटनी। देखो चटनी एक यहां पर भी दे रखे हैं और चटनी यहां पर भी दे रखे हैं। ठीक है, चटनी। ठीक है, चटनी दो जगह दे रखे हैं, तो चटनी अगर दो जगह रखेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे भाई कि चटनी तो दो जगह है, इसमें भी चटनी है उसमें भी चटनी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन के अनुसार फिर लग जाएगा। ठीक, उसमें ऑप्शन में फिर ये वाला नहीं देगा, बड़ी की मात्रा नहीं देगा, फिर ये देगा। अगर ये नहीं देगा तो फिर ये देगा, चटनी। थोड़ी सी हम ताकत लगाते हैं तो उसमें ई प्रत्यय निकलता है, और सीधा सीधा हम बोलते हैं चटनी तो उसमें नी निकलता है। तो ये ऑप्शन के अनुसार सही होगा। ठीक है, दोनों, ये चटनी वाला, इसको ध्यान देना भाई, नहीं चटनी इधर सुधर हो जाएगी। ऑप्शन उसी हिसाब से देगा, दोनों ऑप्शन नहीं देगा, कभी नहीं देगा। ठीक, चटनी का हो गया। इसके बाद और कौन सा? ये हो गया, इतना नोट हो गया। चलिए आगे देखते हैं और दूसरे। किसी का नोट्स बन रहा है कि ऐसे ही चल रहा है काम? बन रहा है, बना लो, आगे काम आएगा। बार बार फिर हिंदी नहीं पढ़नी पड़ेगी, बिना हिंदी पढ़े भी काम हो जाएगा। खुद का नोट्स बनाओगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि पढ़ के बनाओगे तो पता रहेगा नोट्स। और जितना भी नोट्स तुम्हारा उसमें जितना भी गोद दो उतना अच्छा है। गोद देने का मतलब जानते हो क्या है? छोटे छोटे अर्थ, सबके अर्थ लिखते जाओ, जितना भी वो बताएं। ये नहीं कि केवल जितना छाप दिया उतना, अपनी तरफ से भी उसका अर्थ तुरंत लिख लिया करो वहां पे, ताकि वो नोट्स केवल तुम ही को पता चले, किसी और को पता ना चले। अपनी भाषा में रहेगी, अपने अनुसार अपने तरीके से लिखो। हमारी नोट्स ले लो, तुम लोग नहीं पढ़ पाओगे, समझ में नहीं आएगा। पूरे में छोटा 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 करके कहीं ना कुछ लिखा हुआ है, पता ही नहीं पाओगे क्या लिखा है। इसलिए अपनी नोट्स बनाओ, आगे चल के काम आएगी। और कौन सा बता दें इसमें से? ई का हो गया। हाँ, एक अना का लिख लो, एक इसमें और लिख लो अना का, अना लिख लो, क्योंकि मान लो कहीं से भी पूछ ले तो छूटे ना। मेरा कहने का मतलब कि कहीं रह ना जाए। अना, अना से क्या बनता है? सबसे पहले अना से क्या बनेगा? सबसे पहले अगर हम कोई चीज, कोई काम करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या बना करते हैं? योजना बनाते हैं। योजना बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? योजना, योजना में अना। और घोषणा जो होती है इसमें भी अना आता है। अब कहोगे इसमें कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? इसमें तो अड़ा है, तो वो ना ही होता है। ठीक है, चाहे अड़ा लिखो चाहे वो लिखो, कंफ्यूज करने के लिए देगा तो उसमें तुम लोगों को ये भी दे देगा, एड़ा, आड़ा, ये ऑप्शन भी दे देगा, खटाक से लगा दोगे। और एक का तीसरा ऑप्शन भी रहेगा उसमें, आना, इस पे नहीं जाओगे।
तो याद रखना, चाहे ये अड़ा लिख के आए चाहे ना लिख के आए, बात एक ही है ना। कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और क्या हो जाएगा, योजना एक होता है गवेषणा, और एक और क्या हो जाएगा इसमें, स्थापना में हो जाएगा, स्थापना, स्थापना अना, स्थापना। एक नाम होता है लड़की का अर्चना, अर्चना में अना आएगा, अर्चना, अना आ रहा है ना, इसमें भी अना आ रहा। और कौन सा हो सकता है इसमें से, एक वंदना आता है, हाँ अर्चना हो चाहे वंदना हो, चाहे वासना, वासना में भी अना आता है, कल्पना, कल्पना, कल्पना में भी आ जाएगा, अना आ जाएगा। कंचना, कंचना लिख सकते हो, कंचना अना आ जाएगा। ठीक है, तो ये है अना से निर्मित शब्द। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा आता है कौन सा, इतना ही पढ़ लेते हैं, बाद में जो है आप लोग बुक से देख लेना। ठीक है, इसमें और भी काफी बहुत सारे हैं, लिखाएंगे तो फिर बहुत कई वीडियो में फिर चलेगा ये, इतना बता दे रहे हैं जो मेन मेन था। ठीक है, और आप कहीं से भी पूछ ले तो देख लेना। तो ये कृत प्रत्यय जो हुआ तुम्हारा समाप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा कौन सा, दूसरा प्रत्यय कौन सा था, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, इसमें आसान होते हैं, इसमें बहुत आसान होते हैं, इसके उदाहरण बहुत आसान है, कुछ कठिन उदाहरण नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे इसमें कहा जाए महत्व, जैसे दे दिया गया महत्व, महत्व, जैसे इसमें दे दिया गया महत्व, क्या महत्व में हो सकता है प्रत्यय, हाँ हाँ, संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले, लिख लो परिभाषा लिख लो इसकी पहले, संज्ञा सर्वनाम अथवा संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण, संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण, विशेषण, विशेषण में संज्ञा तथा सर्वनाम, सर्वनाम तथा संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण में लगने वाले शब्दों के अंत में लगने वाले, विशेषण के शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को, प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। इसमें संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण के शब्दों के अंत में जो भी शब्द होंगे संज्ञा दे जाएंगे, सर्वनाम दे जाएंगे या विशेषण होंगे, उनके अंत में ही लगेगा, लग के आएगा, वही होंगे प्रत्यय। ठीक है, जैसे कहा गया, देखो जैसे एग्जाम्पल देखो इसमें, जैसे कहा गया बंधुत्व, बंधुत्व, तो इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बंधु तो क्या हो गया, एक
बंधु क्या हो गया? बंधु हो गया संज्ञा, बंधु। ठीक है, और इसके साथ में लग के क्या आया? त्वा। तो ये हो गया तुम्हारा प्रत्यय हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा संज्ञा। ठीक है, और ये हो गया प्रत्यय। तो ऐसे ही आएंगे तुम्हारे इसमें ज्यादातर 99% जो आएंगे ऐसे ही आएंगे। तो अलग के आएगा प्रत्यय उसमें, 99% तो अलग के आएंगे उसमें। इसमें ज्यादा उदाहरण है भी नहीं, कुछ उदाहरण है। ठीक है, जैसे कहा जाए लघुत्व, लघुत्व तो क्या हो जाएगा ये? लघु धन त्वा। ठीक है, लघु धन त्वा, लघुत्व हो गया। जैसे कहा जाए वीरत्व, वीरत्व तो क्या हो जाएगा? वीर धन त्वा। यहां वीर क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है? हाँ? संज्ञा कैसे हो जाएगा वीर? विशेषण में जाएगा भाई वीर। इसकी विशेषता बता रहा है ना कि वीर है। सर्वनाम का मतलब होता है सभी का नाम, वो संज्ञा मतलब एक कोई विशेष नाम जो दिया जाता है। ठीक है, और कौन सा हो सकता है? जैसे कहा जाए शत्रुता, अगला है शत्रुता। तो इसमें आ गया शत्रु, शत्रु और धन ता प्रत्यय आ जाएगा। शत्रुता, शत्रुधन ता प्रत्यय आ गया। ठीक है, इसमें जैसे एकता में क्या हो जाएगा? एकता, एक धन ता। बस इसमें इतने ही उदाहरण है, ले दे के इतने उदाहरण बस इसमें पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे बहुत कम पूछता है, इससे बहुत कम पूछता है। जैसे महत्व पूछ ले, महत्व में कौन सा प्रत्यय है? तो उसमें त्वा प्रत्यय आएगा। ठीक है, पूछेगा तो यही से, ये तीन ज्यादातर पूछता है, इनमें से इन्हीं से बना के पूछ लेता है। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सबसे ज्यादा तुम्हारा कृत प्रत्यय से पूछता है। हालांकि वनडे एग्जाम में केवल प्रत्यय ही पूछेगा तुम लोगों से। कोई निर्मित शब्द दे देगा शब्दांश, उसमें पूछ लेगा कि बताइए इसमें प्रत्यय क्या है। तो जितना पढ़ाया गया बस उतना ही पढ़ लो, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें इससे बहुत कम पूछता है। हाँ, महत्व है ना, तो विशेषण हो जाए। तो और तो आता है, महत्व कई बार पूछा भी जा चुका है, प्रत्यय पूछा गया है उसमें। ठीक है, तो इतना हो गया तुम्हारा प्रत्यय। ये दो ही वीडियो में इसका समाप्त कर दिए हैं। इसके बाद प्रत्यय में बहुत सारे और भी, बहुत प्रत्यय में बहुत कुछ है, लेकिन जरूरी नहीं है पढ़ना प्रत्यय। और प्रत्यय पूछने का तरीका क्या होता है? जैसे दे दिया गया ईयल, ईयल जैसे पूछ लिया पेपर में, ईयल दे दिया उसने। ठीक है, ईयल, ईयल में कौन कौन से शब्द लगाए कि एक नया निर्मित शब्द बन जाए? तीन चार करके दे देगा, चार चार थे, तीन तीन करके चार ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा। ईयल में क्या लगेगा बताओ? ईयल में, हाँ, जैसे मरियल होता है, ईयर में मर लग गया तो मरियल, इस तरह पूछ लेता है एग्जाम में घुमा के। तो जैसे ईयल में मर लगा दो, क्या हो जाएगा? मरियल, मर लगा के मरियल लिख दिया, ईयल प्रत्यय जोड़ दिया उसमें, इसी तरह पूछेगा। हाँ, जैसे मरियल है तो सड़ नहीं लगेगा, सड़ा लगेगा, तभी तो सड़ियल होगा। हाँ, मरियल, जैसे सड़ा लगेगा, सड़ा से सड़ियल होता है, सड़ियल। तो इसमें जैसे लगा है मर, तो इसमें लगा है सड़ा, ये पूछेगा। हालांकि मुश्किल है पूछना,
लेकिन पूछ ले तो याद रखना, इस तरह भी कोई प्रश्न पूछ सकता है वो। ठीक है, मूल शब्द है ये, मर और सड़ा, ये मूल शब्द है, ये प्रत्यय है। अब इससे प्रत्यय और मूल शब्द को मिलाकर एक निर्मित शब्द बनता है, जो है मरियल। ये निर्मित शब्द है, ये तुम्हारा निर्मित शब्द है। ठीक है, और ये तुम्हारा जो है मूल शब्द है, और ये तुम्हारा जो है प्रत्यय। ठीक है, देख लो, जैसे यल, तो ये तुम्हारा क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, अब इसमें आएगा मूल शब्द। मूल शब्द, तो मूल शब्द क्या बना, मर बन गया, सड़ा बन गया। ठीक है, ये मूल शब्द है। और पूछ ले निर्मित शब्द, तो निर्मित किससे बनेगा, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को साथ में जब मिलाएंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक निर्मित शब्द बनेगा। जैसे बन गया मरियल, मरियल और सड़ियल, ऐसे बनता है। इतना मालूम हो गया ना कि प्रत्यय और मूल शब्द को मिलाकर एक निर्मित शब्द बनता है। पेपर में ऐसे पूछ सकता है, देखो सीधी सी बात, कि क्या मिला के एक निर्मित शब्द बना सकते हैं प्रत्यय में, तो हम बताएंगे प्रत्यय और मूल शब्द। इतना याद रखना, पेपर अभी अब कहीं से भी पूछ सकता है, कहीं से बना सकता है। अब नहीं हवा मिलेगा पेपर, क्योंकि नौकरी मिलना अब आसान भी नहीं है, पेपर भी बहुत टफ हो गया, पढ़ पढ़ के सब लोग को याद हो गया है, तो अब उसी में घुमा घुमा के पूछ रहा है, तोड़ तोड़ के बीच से जाके पूछ रहा है। जहां से हम लोग अभी तक सीधा सीधा पढ़ लेते थे ऐसे ही, चलो सीधा पढ़ लेते हैं, वनडे में वही आएगा। अब सीधा का काम खत्म हो गया, सीधी बात उसको समझ में नहीं आती, अब वो भी घुमा के पूछता है। ठीक है, तो यहां से किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि निर्मित शब्द मरियल में क्या क्या मिलके बना है, क्या मिलके बन सकता है, क्या क्या मिलके बना है, ये भी पूछ सकता है। अगर मरियल में पूछ ले क्या क्या मिलके बना है, तो प्रत्यय और मूल शब्द। अगर पूछ ले मूल शब्द और प्रत्यय से मिलके क्या बनेगा, तो निर्मित शब्द बनेगा। ऐसे पूछ सकता है कहीं से भी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इतना जानकारी हम बता दिए तुमको प्रत्यय में। प्रत्यय फिलहाल इतना विस्तार से कोई बताता नहीं है, न प्रत्यय न उपसर्ग, केवल उसमें लिखा दिया जाता है उपसर्ग क्या होता है, कहाँ लगता है, बस इतना बता दिया जाता है। प्रत्यय में भी तुम्हारे 4 वीडियो दिए गए हैं तुमको। ठीक है, और प्रत्यय इसमें उपसर्ग में 4 वीडियो हैं, प्रत्यय में तुम्हारे 2 वीडियो हैं। अब 2 क्लास हो गई तुम्हारी इसकी, दोनों की। इसके बाद दोनों में क्या होगा, कंबाइंड टेस्ट होगा, प्रैक्टिस सेट की एक क्लास चलेगी इसमें। वो कर लेना, फिर प्रत्यय उपसर्ग बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर कहीं से भी पूछ ले। तो इसकी जो अगली क्लास होगी वो तुम लोगों का प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित प्रश्नों की होगी, 25 से 30 प्रश्नों की, जो हर बार होता है। 2 चैप्टर के बाद एक प्रैक्टिस सेट होता है, ताकि कंफ्यूजन जहां भी हो वो समाप्त हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।